नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं रीजनिंग का, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही है, क्लासों से जुड़े हुए हैं, आप क्लास ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप करते चलोगे। इसी तरह से हम एक प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे डेली और सॉल्व करते चलेंगे और अपनी तैयारी और अच्छी करते चलेंगे। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए समी पे ये क्या है हमारा, पहले दो समीकरण को हल किए गए प्रणाली के आधार पर तीसरे समीकरण को पूरा कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब ये जो समीकरण दे रखे हैं, इन्हें जैसे हल करके ये इनका आंसर आया है, उसी प्रकार हमें ये इसे हल करके इसका आंसर लाना है। जैसे 9 × 7 32, 6 × 2 16, 2 × 2 8 किस प्रकार आया है, उसी प्रकार हमें 7 × 7 करके इसका आंसर लाना है। देखिए आप भी कीजिए, मैं भी करा दूंगा। वीडियो रोक के इसे करने की कोशिश कीजिए, जब नहीं आए तब इसे आगे देख के करें। देखो ये कैसे होगा, ये होगा कि दे 9 और 7, यहाँ पे क्या किया है कि देखो 9 और 7 को कर लिया है प्लस, जो कि हो गए 16, ठीक है। और फिर इसमें इंटू कर दिए 2, जो कि आएगा 32। इसी प्रकार 6 और 2 को कर लिया प्लस, जो कि आएंगे 8। फिर इसमें इंटू कर दिए 2, जो कि हो जाएगा वो, हाँ राइट है, 8 × 2 जो कि हो जाएगा 16, ठीक। फिर इसमें 2 और 2 को कर लिया प्लस, जो कि हो जाएंगे 4। इसमें इंटू कर दिए 2, जो कि हो जाएगा 8। इसी प्रकार ये 7 × 7 होगा। पहले 7 और 7 को कर लेंगे प्लस, जो कि हो जाएगा 14। और फिर इसमें इंटू कर देंगे 2, जो कि आएगा 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस ऑप्शन थोड़ा चेंज हो सकते हैं, मगर जो क्वेश्चन है वो सेम के सेम वही हैं, जो मिले हैं हम वही मैं लेके आया हूँ, ठीक। देखिए यदि गो को 32 लिखा जाता है और सी को 49 लिखा जाता है, तो सम को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि गो इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जी की होती है 7, ओ की होती है 15, तो ये कितने हो गए 22, ठीक। प्लस करेंगे तो ये 22 हो गए, ये हो रहे हैं 32, तो 22, ये तो बात बनी नहीं। चलो एक चीज़ मान लेते हैं कि +10 कर दिए हों, तो इसे भी देखते हैं सी क्या कहता है। सी 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 में एस हमारे की एस की क्या है 19, एच की क्या है 8, प्लस करते चलेंगे। ई की क्या है 5, ये कितने हो रहे हैं 32। तो अब इसमें ये नहीं हो रहा कि 10 करके 42 होगा, ये 49 दे रखा है, तो ये पैटर्न नहीं बनना, इसका ये लॉजिक नहीं बनना। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस लॉजिक लगाने होते हैं। वो कोई एक मेथड नहीं देता है कि इसी से करें, जिस लॉजिक से आपके, जैसे इसने ये दे रखा है, तो जिससे ये सॉल्व हो उसी से ये सॉल्व होना चाहिए, बस कंडीशन इतनी रहती है। ये नहीं कि ये किसी से, ये किसी से, फिर ये किसी से कर दो। अगर जिससे ये सॉल्व हो रहा है उसी से ये सॉल्व हो, उसके बाद उसी पैटर्न से, उसी लॉजिक से आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इनके अपोजिट वर्ड हैं, उनकी प्लेस वैल्यू रखते हैं। जी है, ओ है, एस है, एच है, ई है, इनके अपोजिट वर्ड की प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं। जैसा कि ए, आपने इनकी प्लेस वैल्यू ABCD से आपने निकाली भी होंगी, क्लास में बताई है, तो आपने देखा होगा। और नहीं देखा है तो एक बार यहाँ से समझें। जैसे जी का अपोजिट क्या है टी, और ओ का अपोजिट क्या है एल, और टी की प्लेस वैल्यू क्या है 20, T20, ठीक। और एल की क्या है 12, L12। और ये प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32। तो देखो ये तो लॉजिक बनना है। ऐसा चीज़ देखते हैं, एस का अपोजिट क्या है एच की प्लेस वैल्यू क्या है 8, ठीक। और एच का अपोजिट क्या है एस की प्लेस वैल्यू क्या है 19, इन्हें प्लस करते चलेंगे। फिर क्या ई के अपोजिट क्या है होगा वी, और वी की प्लेस वैल्यू क्या है 22, तो इन्हें प्लस करेंगे, ये प्लस हो के आएगा 49, तो ये भी बन गया। तो मतलब ये लॉजिक बनना है कि इनकी अपोजिट वैल्यू अपोजिट रखकर उनकी प्लेस वैल्यू रख के प्लस की हुई हैं। ऐसे ही सम से करेंगे, और सम से करने के बाद इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, जैसे करके देखते हैं, तो वैसे आप करके देख लीजिए, मैं बताऊं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 64।
एस के अपोजिट रखेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू रखेंगे, ओ का अपोजिट उसकी प्लेस वैल्यू, एम का अपोजिट उसकी प्लेस वैल्यू, ई का अपोजिट उसकी प्लेस वैल्यू, और वो आंसर आएगा 64 करके देख लेना आप। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्लास का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसे हटाते हैं पहले फिर समझेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष को कैलेंडर वर्ष 1991 के कैलेंडर जैसा होगा? मतलब कौन सा अब जो वर्ष होगा वो 1991 के वर्ष के दिन जैसे दिन होंगे उसमें, ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा कैलेंडर 1991 के कैलेंडर जैसा होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले एक ट्रिक है, एक लॉजिक, एक इसका जो पैटर्न है वो ये है कि जो लास्ट में 91 है उसे पहले 4 से देंगे डिवाइड, 91 को, ठीक, 4 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8 और 9 कितने हो गए, वो 4 2 जा 8। ठीक है, देखो समझ नहीं होंगे, कोई क्लियर नहीं हुआ थोड़ा, हाँ ये 94 नहीं है 91 है, 91 अपॉन 4 से डिवाइड दे दें तो ये 4 से 4 2 जा 8 और 1 तो ये हो गया 11, फिर 4 2 जा 8 फिर गए, कितने बचे 9 10 11, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा 3, और 3 रिमाइंडर पे हम जानते हैं कि इसमें 91 में हमें 11 प्लस करने हैं, तो 11 प्लस करेंगे 91 में तो कितना हो जाएगा, जैसे 1991 और इसमें हमने 11 कर दिए प्लस 1 और 1 2, 9 और 1 10 0 या 1 1 1 2, 9 और 1 10 0, फिर यहाँ 1 और 2, तो मतलब 2002, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो 1991 का कैलेंडर है वही 2002 का कैलेंडर होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक, देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो थोड़ा आप याद सा कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि रिमाइंडर एक आए, शेषफल एक आए तो वहाँ हमें उसी कैलेंडर में 6 वर्ष जोड़ देते हैं, अगर शेषफल 2 आए तो उसी कैलेंडर में हम 11 जोड़ देते हैं, अगर शेषफल 3 आए तो उसी कैलेंडर में हम 11 जोड़ देते हैं। मतलब कि ये अगर शेषफल 1 आ रहा है तो जो कैलेंडर है उसमें 6 जोड़ देंगे क्योंकि वो कैलेंडर अब 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर शेषफल 2 आ रहा है तो उस कैलेंडर में हम 11 जोड़ देंगे क्योंकि वो कैलेंडर अब 11 साल बाद रिपीट होगा। अगर शेषफल 3 आ रहा है तो उसमें हम 11 जोड़ देंगे क्योंकि अब वो जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद रिपीट होगा। इससे ज़्यादा शेषफल आएगा नहीं क्योंकि हमें डिवाइड ही देना होता है 4 से। ठीक, और अब एक चीज़ और कि अगर 0 आया तो इसका मतलब ये है उसमें हम जोड़ देंगे 28 साल, 28 साल क्योंकि वो हो जाएगा लीप ईयर, 4 से डिवाइड देते हैं तो वो हो जाता है लीप ईयर, लीप ईयर 28 साल मैक्सिमम केसों में 28 साल बाद रिपीट होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझे होंगे। आइए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसे हटाएंगे। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, मतलब इनमें से जो भिन्न है उसे चुने, जो अलग है, जिसमें लॉजिक अलग अलग हो। वीडियो रोक करके आप इसे सॉल्व कीजिए। चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए इसमें क्या कह रखा है कि ऑप्शन ए कहता है 8 4 6, बी 9 1 8, सी कहता है 7 9 4 और डी कहता है 5 2 5। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये क्या है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये कितने बनने 25। ठीक, और ये क्या है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये कितने लिख दिए 94। ये क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये कितने लिख दिए 18। 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये लिख दिए इसने वो 46, हाँ सही लिखा है 64। तो इसका मतलब ये तीनों तो उसने एक पैटर्न में लिखे हैं, बस ये अलग रख दिया, ये जैसा स्क्वायर है वैसा ही का वैसा रख दिया है, और बाकी की क्या है कि जिनका जो स्क्वायर है वर्ग है उसका उल्टा करके लिखा है। ठीक है, आगे पीछे करके लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम जानते हैं 8 का होता है 64 जो 46 लिखा है, 9 का होता है 81 जो 18 लिखा है, और ये क्या था 7, 7 का होता है 7 ही था, हाँ 7 का होता है 49 तो जो इसने 94 करके लिखा है, और 5 का 25 ही होता है और वो उसने सीधे का सीधा लिख दिया है, तो ये इससे थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ये थोड़ा डिक्शनरी बेस है। इस तरह के क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। ये डिक्शनरी में जैसे वर्ड होते रखे हुए होते हैं उसी क्रम में इन्हें रखना है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको पहले ही बोल के आया कि इनका प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए और इनका क्रम भी पता होना चाहिए। अगर हम देखें ऑप्शन, पहले इन्हें देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात इनकी ट्रिक एक तरफ से बताऊं, सबसे पहले तो ये देख लो
कि जो वर्ड है वो कितने तक सेम है। तो हमने देखा ये 3 वर्ड तो बिल्कुल सेम है, एफ ई ए एफ ई ए एफ ई ए एफ ई ए तक बिल्कुल सेम है। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है कि इससे आगे का सॉल्व करना है। यहाँ तक हम नहीं देखते, अब हम देखते हैं बिल्कुल आर से, एल से, एस से, टी से, टी से। तो इनमें सब आर एल एस टी, ये लिखे ना, आर एल एस टी टी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो इसमें मेरे सबसे पहले एल आएगा। ठीक है ना, जो ए बी सी डी जे एल एम एल, फिर एम एन ओ पी क्यू आर, फिर आएगा एस, फिर आएगा टी, फिर टी रह गई। तो सबसे पहले हमारा एल आएगा, तो 2 सबसे पहले आएगा ऑप्शन में। तो देखो एक तो डी कट गया और एक ये बी कट गया, बच्चे कौन से ऑप्शन, ए और सी। तो ए में 2 है पहले और सी में 2 है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब ये मतलब ये ऑप्शन हमने देख लिया कि पहले आएगा। अब देखते हैं दूसरा, देखो काटते चलोगे तो उतना ही जल्दी समझ में आएगा। अब क्या आएगा, आर। तो इसका मतलब ऑप्शन जो ये पहला नंबर है ये पहले आएगा, ये मतलब 2 के बाद आएगा। तो देखते हैं, मतलब दोनों में पहला नंबर है। ठीक, अब देखते हैं आगे कि आर। अब ये एस टी टी बचे हैं, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, एस आएगा ना पहले, टी बाद में आता है। तो तीसरा नंबर मतलब 1 के बाद आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेना। अब ये एक चीज़ और आप देखें कि जैसे मैं आपको पूरा बता देता हूँ, वैसे ऑप्शन देख के आप इसे लगा के आगे बढ़ सकते हैं। कि अब जैसे यहाँ पे टी टी सेम है, ठीक है ना, टी टी सेम है। तो अब इससे हमें क्या है कि ये तो लास्ट में रह गया, अब इनमें भी फाइनल करना है पहले कौन आएगा। तो हम इनमें देखेंगे यू और एच बचा है। तो जी हमारा जो एच है ना वो पहले आएगा और यू बाद में आएगा। तो 5 नंबर 3 के बाद आएगा, फिर 4 नंबर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2 1 3 5 4 इसका सही क्रम है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करिए निम्नलिखित में से विषम को पहचाने। थोड़ा समय देता हूँ, या फिर आप वीडियो रोक के इसे कर सकते हैं। और देखिए मैं बताता हूँ, आपने उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो दे रखे हैं ना 4 ऑप्शन, इनमें से जो अलग है उसे पहचानना है। विषम मीन्स भिन्न है, जो यहाँ से कहने का मतलब है जो इन चारों से भिन्न है उसे पहचानना है। थोड़ा सा भी अलग हो उसे देखना है। देखो लॉजिक होते हैं पकड़ने वाली बात कि हम इसे किस लॉजिक से देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है रीजनिंग में। देखो ऑप्शन ए कहता है कूलर, बी कहता है पंखा, सी कहता है एसी और डी कहता है मोटर। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोटर। यही अलग है, क्यों, कूलर आप देखते हैं हवा देता है, पंखा हवा देता है, एसी हमें ठंडा करता है, हवा देता है। ठीक है, और मोटर, मोटर कूलर पंखा में होती है, मगर मोटर के और भी काम है जिन्हें वो करती है, पर मोटर हवा नहीं देती। ठीक, मोटर घूमती है मगर हवा नहीं देती। जैसे कूलर पंखे पंखड़ी घूमेंगी पर वो हवा नहीं देंगी, पर उसमें घुमा तो मोटर ही रही है। तो मोटर इसका राइट आंसर है, क्योंकि मोटर की इसमें जो कार्य प्रणाली है वो अलग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है देखो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दीक्षा ने कहा, उनकी बहन मेरी बेटी के भाई की माँ है। उस आदमी का दीक्षा के साथ क्या संबंध है। ऑप्शन ए पिता, बी भाई, सी बहन, डी मामा। देखो आप करिए, मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसे। उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, वीडियो रोक के आप कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दीक्षा ने कहा, मतलब ये कोई आदमी है, इसकी ओर इशारा ये दीक्षा कर रही है। ठीक, ये हमने आदमी रख लिया, इसकी ओर इशारा दीक्षा कर रही है। ये कह रही है कि उनकी बहन, इनकी जो बहन है, ये बहन है, मेरी बेटी, मतलब इसकी जो बेटी है, बेटी का भाई, इसका जो भाई है, ठीक है, भाई को मैच मान लेते हैं, इसका जो भाई है, मेरी बेटी मतलब पुत्री मान लेते हैं पी। ठीक, बी पी बेटी है, एच पी मेरी बेटी का भाई की माँ है, तो मतलब इसकी बहन। और इस अब हमारी मतलब कि इसकी बहन की माँ है वो, तो ये वो खुद दीक्षा ही हुई ना। तो इस आदमी दीक्षा का इस आदमी से क्या संबंध है। अब तो आप कर लोगे कि अभी भी नहीं समझे। ऑप्शन बताना पड़ेगा, कमेंट करके बताइए। ठीक, समझ गए हो तो वैसे मैंने समझाया है। ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा।
आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 8। करिए, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, फिर इसे मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा वीडियो रोक के। अब मैं बताता हूँ, देखिए यदि प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ है माइनस, ये कह रहा है, देखो प्लस का अर्थ है माइनस, मैं नहीं कह रहा, यही कह रहा है क्वेश्चन। और माइनस का अर्थ है मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ है डिवाइड, और इसे हटाएंगे तो इसने हमारी ये जगह रिजर्व कर ली है और हम इसे हटा देंगे। और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसे सॉल्व करके बताएं। देखिए प्लस का अर्थ तो माइनस है, तो पहले हम रखेंगे प्लस है ना, इसकी जगह हमने रख लिया माइनस। और माइनस का अर्थ है मल्टीपल, तो ये माइनस है ना, इसकी जगह रख लिया हमने मल्टीपल। और मल्टीपल का अर्थ है डिवाइड, तो ये मल्टीपल है ना, इसकी जगह रख लिया हमने ये डिवाइड। और ये डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो ये डिवाइड है ना, इसकी जगह रख लिया हमने प्लस। ठीक है, अब इसे करते हैं। जब बोर्ड मास के नियम से करेंगे, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, BODMAS। ठीक, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल सब्ट्रैक्ट, वो ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो बोर्ड मास के नियम से इसमें हमें क्या कहता है, वो फिर सबसे पहले ब्रैकेट होना चाहिए, उसे सॉल्व करें तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर ऑफ वो भी इसमें नहीं है, फिर डिवाइड, तो डिवाइड हमारा क्या है, ये 5, 25/5 है ना, तो 5×25, ये गया, ये बचा 5। फिर क्या कहता है कि मल्टीपल, मल्टीपल हमारा 8 और 2 है, तो 8 दूनी 16, 8 हमारा माइनस के है, तो ये कितने हो जाए, इसे देखो लिख लेंगे, प्लस के 30 बच रहे हैं, तो ये माइनस के हो जाएंगे 16। ठीक, क्योंकि माइनस के 8 हैं, और प्लस माइनस होता है माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं तो जानते होंगे आप। और आप कर सकते हो, यहाँ से सॉल्व हो गया सीधा सीधा। इसका राइट आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन बी 19। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 19। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 सवाल और करते हैं, क्या कहता है। अच्छा इतने ही है, अच्छा चलो 2 सवाल और मैं अपनी तरफ से कराता हूँ। यहाँ से काउंटिंग फिगर वाले करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जिसे आज का कहेंगे हम, यहीं पे बोर्ड पे करते हैं अपन, कि जो 9 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, कि ये एक फिगर है। देखो मैं फिगर बनाता हूँ, यहाँ से समझने की आप कोशिश करेंगे, पहचानने की भी कोशिश करेंगे। देखो यहाँ से हमने ये फिगर बनाया, यहाँ से ये किया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है ना, ये ऐसे कर दिया और ये कर दिया ऐसे, सही बनना है, अच्छा दिख रहा होगा। अब इसमें ये पूछा है कि दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको इसमें वर्ग बताने हैं, कितने हैं। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, एक थोड़ी देर का, आप उसमें इसे करके देखिए। वैसे आप वीडियो रोक कर इसे कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर में आप करके देखिए इसे। इसमें कितने वर्ग हैं, चलो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 7, और बी है आपका 8, और सी है आपका 9, और डी है आपका 12। ठीक, ये लिख दिया मैंने डी 12। तो इसमें आप बताएंगे कितने वर्ग हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको, डिस्कस करते हैं आप इसे। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, इसे इसकी जो बढ़िया ट्रिक है वो यही है कि इसे लिखें 1, इसे लिखें 2, इसे लिखें 2। ठीक है, अब 1 2 2 इनका करते हैं स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसे कर देंगे हम इसमें प्लस 2, 4 + 1 कितने हो गए, ये 4 हो गए 5। ठीक है, देखो ये मैं इसे हटाता हूँ पहले, इस ऑप्शन को, यहाँ से जगह बनेगी थोड़ी। चलो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, आप इन्हीं में से बताइए। ठीक है, यहाँ पे ये कितने हो गए 5 हो गए। अब हमने क्या किया इसमें, इसका मतलब ये हुआ ये और ये और ये और ये फिगर काउंट हो चुके हैं। थोड़ा कलर बदलूं क्या, कि सही है।
समझ रहे होंगे, ये और ये काउंट हो चुके हैं। तो अब हमें ये 3 देखने हैं, मतलब कि इस वाले फिगर में ये तो फिगर एक बार काउंट ही हो चुका ना, तो अब तो सिर्फ 4 ही बचे जो फिगर काउंटिंग में होंगे, वो 4 वर्ग बचे। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो इसका ऑप्शन सी जो था आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 इसका हो जाएगा राइट आंसर। करके देख लेंगे आप, इसका आंसर होगा जो कि राइट 9। इसे अभी हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप अच्छी से, उम्मीद करता हूँ मैं। इनका 1 2 करके इनका कर लेते हैं स्क्वायर, फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं, और जो एक बार काउंट हो जाता है उसे दोबारा काउंट नहीं करते। यही जो नियम है इसका। चलो इसे हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको ट्रायंगल का करते हैं। चलो ट्रायंगल वाला देता हूँ मैं अपनी तरफ से, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये बनाए, ये ने थोड़ा सही से होना है। देखिए इस तरह इस तरह इस तरह, और ये इस तरह, और ये इस तरह, और ये इस तरह, ठीक है। ये बनाया इस तरह, ये बनाया इस तरह। अब आपके ऑप्शन इसमें बताइए कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज कितने हैं इसमें। ऑप्शन आप ऐसे ही बताइए, ऑप्शन इसमें आपको क्या दूं, आपको खुद देख सकते हो इसमें। चलो आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो को रोक के आपने कर लिया होगा, मैं इसको बता ही देता हूँ आपको। कि देखो इसमें जो सबसे बढ़िया इसकी ट्रिक है, कलर चेंज करता हूँ मैं इसका, येलो करता हूँ, ठीक है, आपको समझ में। इसमें सॉल्व करने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो ये है कि इनके नंबर लिखते हैं 1 2 3 और ये 4। हमने इनके, इसका मतलब ये है कि हमने ये लिखे हैं नंबर, जो लिखे हैं ना, ये इस बेस पे लिखे हैं। ये है 3 और ये 4, इन्हें कर लेंगे प्लस। 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 3 और 2 5, और 4 और प्लस 1 5, तो कितने हो गए? 10, ठीक। और ये हो गए 1 2 3 4, ये हो गए 10, और ये हो गए 1 2 3 4, ये हो गए 10। और अब कोई और दिख रहा है? ये तो 30 हो गए सीधे सीधे। अब एक दिख रहा है क्या, कि एक तो हमारा ट्रायंगल होगा ये, ठीक। और कोई दिख रहा है? और एक होगा और भी दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? एक देखो, एक होगा ये, ऐसे कलर चेंज करूं, देखो ये हमने एक बना लिया, एक ये लिख लिया। और इसका कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कौन सा सही रहेगा, ये, इससे देखते हैं। एक होगा ये, ऐसे जाएंगे, और अरे सॉरी ये गलत ले लिया, ऐसे नहीं, ऐसे जाएंगे और ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एक ट्रायंगल, और इधर से ही एक ट्रायंगल ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे करके। ये दो दो जो ले लिए, 2 ये हो गए, कितने हो गए? ये 2 ये हो गए। अब जोड़ो, 10 20 30, 2 32, 1 33। और भी कुछ भी दिख रहा है क्या आपको? देखो मुझे तो नहीं दिख रहा। जहाँ तक इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो 33 होगा, ठीक है। 33 इसका राइट आंसर होगा। इसमें 33 त्रिभुज हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चन, क्लास अच्छी लगी होगी। और कल फिर एक नई क्लास के साथ आएंगे, नए क्वेश्चनों के साथ, नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अगली क्लास में लगाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक को भी आप, उससे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कीजिए, क्लास में बराबर कीजिए। और देखो वैकेंसी आ ही रही हैं, जैसा कि आपको पता है अग्निपथ चल रहा है, और भी चीज़ें हैं। आज दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही हैं, यूपी पुलिस की आने ही वाली हैं। तो अपनी तैयारी अपनी मजबूत कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।